नमस्कार, उदय क्लासेज ए टू जेड सॉल्यूशन में आप सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक स्वागत है। हमारे वैसे शिक्षक साथी जो सक्षमता प्रथम में उत्तीर्णता हासिल किए और उनका काउंसलिंग हुआ, लेकिन किसी कारणवश उनका काउंसलिंग नहीं हो पाया या उनका ओटीपी नहीं आया या जो सो डाउटफुल जो सो हो गया उनका, उन सभी साथियों के लिए ब्रेकिंग न्यूज है कि उनकी रिकाउंसलिंग की तिथि विभाग के द्वारा घोषित कर दी गई है। सक्षमता प्रथम रिकाउंसलिंग की तिथि जो है घोषित हो गई है। सक्षमता द्वितीय जो है कब होगा, इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि सक्षमता द्वितीय सक्षमता 2.0 का रिजल्ट 16/11 को 16 नवंबर को जो है प्रकाशित हो चुका है। आप सभी साथियों को इसके लिए जो बधाई, जो साथी उत्तीर्णता हासिल कर लिए हैं। अब आप सभी जो है विशिष्ट शिक्षक जो है बनेंगे। तो प्रथम सक्षमता में उत्तीर्ण 1,87,000 हमारे साथी जो उत्तीर्ण हुए थे, उनमें से 48,000 समथिंग लोगों का किसी कारणवश काउंसलिंग जो नहीं हो पाया था। उन लोगों का काउंसलिंग के लिए तिथि घोषित हो गई है। और सक्षमता द्वितीय का काउंसलिंग जो कब प्रारंभ होगा, इसके साथ ही हम लोग प्रधान शिक्षक का जो काउंसलिंग कब होगा, प्रधान शिक्षक का जो रिजल्ट जो आ गया है और ऐसा लग रहा है कि विभाग रिजल्ट जो प्रकाशित करके, परीक्षाफल प्रकाशित करके प्रधान शिक्षक का जितने भी हमारे जो साथी बीपीएससी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक परीक्षा जो उत्तीर्ण किए हुए हैं, वही इंतजार में हैं कि उनका पदस्थापन कब होगा, उनका काउंसलिंग कब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। तो इस वीडियो में हम लोग इन सारी बातों को हम लोग जानेंगे कि सक्षमता प्रथम का रिकाउंसलिंग जो है कैसे, कब और जो कहाँ होगा, सक्षमता द्वितीय का काउंसलिंग कहाँ होगा, प्रधान शिक्षक का काउंसलिंग कब होगा। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अनिवार्य रूप से आप जो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने अन्य साथियों तक शेयर करेंगे ताकि सभी साथियों को इसकी जानकारी हो सके। आइए अब हम लोग जानते हैं कि सक्षमता प्रथम में जिन लोगों का काउंसलिंग जो नहीं हो पाया है, उनका काउंसलिंग कब, कहाँ और कैसे होगा। साथियों का काउंसलिंग नहीं हो पाया है, उन साथियों का काउंसलिंग आइए देखते हैं कैसे जो होगा। आप सभी साथी यहाँ देख रहे हैं, पत्र जारी हो गया है शिक्षा विभाग से। शिक्षा विभाग पटना माध्यमिक शिक्षा निदेशालय आदेश जारी हो चुका है। बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम माह फरवरी मार्च 2024 में आयोजित जो किया गया था। पर फरवरी और मार्च 2024 में परीक्षा आयोजित हो गया था। 16/7/2024 दिए गए आदेश के आलोक में स्थानीय निकाय शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2024 में सफल 1,87,810 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन हेतु सभी जिलों में, आप देख रहे हैं कि सभी जिलों में दिनांक 13/9/24 तक काउंसलिंग की गई थी। आप सभी साथी इसमें जो शामिल हुए थे, 1,87,000 जो 13/9 तक जो काउंसलिंग हुआ था उसमें। और उक्त अवधि में 1,39,032 शिक्षक अभ्यर्थियों का काउंसलिंग सफलतापूर्वक हो पाया था। शेष लोगों का काउंसलिंग किसी भी कारण से नहीं हो पाया था। शेष शिक्षक अभ्यर्थियों के कतिपय कारणों से नहीं हो सकी। विभागीय आदेश ज्ञापक 566 दिनांक 16/7/24 में यह आदेशित है कि विभिन्न कारणों से जिन शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं हो पाता है, उनके प्रमाण पत्रों के सत्यापन मुख्यालय स्तर से तिथि एवं टाइम स्लॉट निर्धारित किया जाएगा। तो जो अब टाइम उसका निर्धारित कर दिया गया है मुख्यालय के स्तर से, निदेशालय स्तर से उसका तिथि निर्धारित जो से कर दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि उक्त के आलोक में राज्य के सभी जिलों में दिनांक 13/9 तक संपन्न काउंसलिंग में विभिन्न कारणों से अपने प्रमाण पत्र सत्यापन नहीं करा सके 48,419 शिक्षकों के रिकाउंसलिंग दिनांक 21/11 से 30/11 तक की अवधि में कराने का निर्णय लिया गया है। तो हमारे वैसे ये 48,419 शिक्षक जिनका किसी कारण से उनका प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं हो पाया, उनका काउंसलिंग नहीं हो पाया, उनकी रिकाउंसलिंग जो अब आपको 21/11/24 यानी 21 नवंबर 2024 से लेकर के 30 नवंबर 2024 तक उनका रिकाउंसलिंग उनका होगा। सुलभ संकेत हेतु काउंसलिंग के लिए जिलावार तिथिवार निर्धारित शिक्षक अभ्यर्थियों की विवरणी जो संलग्न है। किस जिले में जो कब होगा, इसकी सारी जो विवरण इसमें जो दी गई है। आगे वीडियो में हम लोग उससे भी हम लोग जानेंगे। इसका जो टाइम जो होगा आपको 9 बजे से होगा, पूर्वाह 9 बजे से। और नियुक्ति हेतु आवंटित जिला है कि यानी आपका सक्षमता के रिजल्ट में जो आपका आवंटित जिला है, उस जिले के DRCC में आपका जो सॉरी काउंसलिंग होगा और उसका टाइम और स्लॉट आपको नीचे यहाँ दिया गया है। अब देखिए सक्षमता प्रथम में जो साथी हमारे जो उत्तीर्ण हुए, उनके रिजल्ट के साथ ही उनका जिला अलॉट हो गया। लेकिन सक्षमता द्वितीय में जो जिन साथियों का रिजल्ट अभी आया है 16/11 को, उनका तो जिला भी अलॉट नहीं हुआ है। अब उनका
देखिए उनका जब काउंसलिंग जब प्रारंभ होगा तो किस तरह से उनका काउंसलिंग होगा, अब ये जो सो देखने वाली बात होगी। चलिए यहाँ टाइम और स्लॉट के बारे में जानकारी हम लोग देखते हैं। पहला स्लॉट जो होगा आपको 9 बजे से लेके 10 से 10:30 बजे तक, दूसरा स्लॉट 10:30 से 12 बजे तक, तीसरा स्लॉट 12 से 1:30 बजे तक, और चौथा स्लॉट 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक, और पाँचवा स्लॉट 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक होगा। और विभागीय पत्रांक 630 दिनांक 31/7/24 द्वारा दिए गए आदेश के आलोक में वैशाली, दरभंगा एवं समस्तीपुर जिलों में काउंसलिंग कार्य जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्धारित स्थल पर किया जाएगा। यानी इन जिलों में आपको वैशाली, दरभंगा और समस्तीपुर जिला में वहाँ रिकाउंसलिंग का जो स्थल होगा वो जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, लेकिन बाकी अन्य जिलों में वहाँ के DRCC में किया जाएगा जो कि पूर्व निर्धारित है। चलिए, तो किस अभ्यर्थी के किस स्लॉट तिथि को रिकाउंसलिंग में उपस्थित होना है, इसका निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा तथा विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। साथ ही इसकी सूचना अभ्यर्थी को दी जाएगी। तो विभागीय जो वेबसाइट है, आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक उपलब्ध रहेगा, वहाँ से भी लिंक लेकर के आप अपने स्लॉट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इस शिक्षक कोर्स पर भी आपको मैसेज उसका जो है जाएगा, और टेक्स्ट मैसेज भी आपके मोबाइल पर जाता है, जैसे कि पहले जो है गया था सभी साथियों का। चलिए, एक और जो है इसमें इम्पोर्टेंट जो बात है, महत्वपूर्ण बात है कि किसी शिक्षक अभ्यर्थी के आधार में अंकित नाम के टाइटल और मैट्रिक प्रमाण पत्र में अंकित नाम के टाइटल में परिवर्तन होने के कारण आधार सत्यापन नहीं होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा न्यायिक दंडाधिकारी के माध्यम से प्राप्त किया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर उनके नाम एवं टाइटल को सही मानते हुए सत्यापन किया जाए। यानी ऐसे कोई अभ्यर्थी जिनका आधार सत्यापन नहीं हुआ था, उनके आधार और मैट्रिक के प्रमाण पत्र नाम में यदि अंतर है, तो वे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से अपना एक शपथ पत्र बनवा लेंगे और उसके बाद जाएंगे वो रिकाउंसलिंग में, और यदि इस तरह का अंतर होगा तो शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे और उनका सत्यापन हो जाएगा उनके नाम और टाइटल को सही मानते हुए। चलिए, बाकी जो काउंसलिंग का बाकी जो नियम और जो शर्त है वो आपको यथावत रहेगा। और किस जिले में किस तिथि को है आप यहाँ जो देख सकते हैं, जैसे 21 को आपको शुरू हो रहा है 21/11 से 22/11, 23/11, 25/11, 26/11, 27/11, 28/11, 29/11 और 30/11, इन सभी तिथियों में जो सो का रिकाउंसलिंग का शेड्यूल अलग अलग जिलों में अलग अलग संख्या में कितने जिले, कौन से ज़िले में कितने जो अभ्यर्थियों का रिकाउंसलिंग होना है, सारा डिटेल आपको यहाँ जो सो दिया गया है। आप इस लेटर का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप सभी साथी वहाँ जो सो देख सकते हैं। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।